ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना और द्यूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध करना एवं धृतराष्ट्र का विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल नंदन शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर और उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञाचक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला। शकुनीरुवाच। शकुनी ने कहा, महाराज, दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी दयनीय दशा है। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए। उसे शत्रुओं की ओर से और असह्य उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वह बात मुझे बताओ। यह शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां, सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छानुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निस्संदेह तुम्हारे वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ हैं। मेरे दुर्धर्ष पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ हैं, उसी प्रकार समस्त अभिलाषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त, निगम, छंद, वेद के छहों अंग, अर्थशास्त्र तथा 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। हलायुध, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुमने अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छानुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भोगी हो। फिर भी तुम्हें कैसे चिंता हो रही है? बेटा, तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है? वह यह मुझे बताओ। तो ऑब्वियसली धृतराष्ट्र देखते हैं कि शोक का तो कोई कारण ही नहीं है। वो ज्येष्ठ पुत्र है और सब कुछ धन धान्य से और सब तरह से भरा पूरा साम्राज्य है जो उसके अधीन है। जो चाहे वो मनोवांछित, जो भी वो मुंह से बोले, सब उसको मिल जाता है। तो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाते हैं कि किस बात से इतना दुख है और क्यों ये फीके पड़ रहे हैं और दुबले हो रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूं, परंतु कायरों कायरों की भांति। मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भरी ईर्ष्या धारण करता हूं। जो शत्रुओं के प्रति अमर्ष रख
उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा करता है, वही पुरुष कहलाता है। भारत संतोष, लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय, ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। यहाँ पे संतोष यानी कंप्लेसेंसी। कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राजलक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूं। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूं। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए 30-30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। काम्बोज राज ने काले, नीले, लाल रंग के कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथिनियां, सहस्रों गायें और घोड़े तथा 30-30 हजार ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती थी। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वीपते, उस महान यज्ञ में भूपाल गण कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडुकुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसे प्राप्ति हुई है, वैसी मैंने पहले कहीं न तो देखी है और न सुनी ही है। महाराज, शत्रु की वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूं। मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खर्व भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे, तो भी वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे। अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रहती हैं, वैसा ही वरुण देवता का दिया हुआ और कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। तो समुद्र ने मधु भेजा था युधिष्ठिर के लिए उपहार में। वहां छींके पर रख कर लाया हुआ 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जुड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। तात, वह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया। भरत श्रेष्ठ, वैसे ही सुवर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे, किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप, जहां पक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकते, वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल कर लाए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक यह अद्भुत बात और भी हुई थी, वह मैं बताता हूं, सुनिए। जब 1 लाख ब्राह्मणों को रसोई परोस दी जाती, तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था। प्रतिदिन लाख की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था। भारत, ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हो आता था। महाराज, वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनेश्वर, बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपालगण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे।
राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है। अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। तो दुर्योधन की आंखें जो है वहां देखकर, जैसे हम कहते हैं फटी की फटी रह गई, वैसा कुछ हुआ। और बार बार वो शत्रु कहता है और शत्रु मानता भी है पांडवों को, इसलिए वो जलन से जो है एकदम विचलित है अभी। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा, या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परंतु ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है। शकुनिरुवाच। शकुनी ने दुर्योधन से पुनः कहा, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। भारत, मैं इस भूमंडल में द्यूत विद्या का विशेष जानकार हूँ। द्यूत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ। दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला का भी मैं विशेषज्ञ हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना जानते नहीं हैं। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। प्रभो, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा। उनकी इस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा। अतः तुम उन्हें बुलाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, राजन, ये अक्ष विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं। अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ। उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं यह समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं। वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे। दुर्योधन उवाच। तो हमने यहाँ देखा कि धृतराष्ट्र जो है विदुर पे काफी रिलाय करते हैं और उनकी राय उनको लगती है कि हितकर है, तो वो विदुर जी से पूछना चाहते हैं। देखते हैं दुर्योधन क्या जवाब देता है। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे, यानी कि मना कर देंगे। राजेंद्र, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निस्संदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेलिंग बेटा फादर फादर को कर रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र का यह प्रेमपूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले, बहुत से शिल्पी लगाकर एक परम सुंदर दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करो। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंबे लगे हुए हों। फिर सब देशों से बढ़ई बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। इस प्रकार वह सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुख पूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर उसकी सूचना दो। महाराज, दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर विदुर से पूछा विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया
और इस प्रकार कहा। विदुर उवाच। विदुर बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभो, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव न हो। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निस्संदेह कलह न होगा। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, सुहृदों में यह द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। निस्संदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं, द्रोणाचार्य, भीष्म जी तथा तुम, ये सब लोग सन्निकट रहेंगे, तब किसी प्रकार दैव विहित अन्याय नहीं होने पाएगा। तुम वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जाते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडव प्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला ले आओ। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से न बताना। यह बात मैं तुमसे कहे देता हूँ। मैं दैव को भी प्रबल मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा से यह द्यूत क्रीड़ा का आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए कि यह द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद बहुत इंटरेस्टिंग है। धृतराष्ट्र ने महल तो तैयार करवा लिया और द्यूत का भी पूरा मन बना लिया, क्योंकि वो दुर्योधन के आगे झुक गए बेसिकली। और वो विदुर जी के कहने पर भी कि ये सही नहीं है, वो कहते हैं सही है या गलत है, जो भी है ये तो मुझे करना ही है। और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है कि जब द्यूत होगा तब हम चार बड़े यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर और मैं रहेंगे तो अन्याय नहीं होगा। ये भी बोल रहे हैं, साथ में ये भी बोल रहे हैं लगता है कि यही दैवत है, मतलब यही भाग्य में है, तो ये तो होगा ही। और वी विल सी कि हम न्याय पूर्वक गेम कैसे हो ये हम देखेंगे, ऐसा वो कहते हैं। विदुर जी को बात अच्छी नहीं लगती और वो भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे। पंचाशत्तमोऽध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को अपने दुख और चिंता का कारण बताना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भाइयों में वह महाविनाशकारी द्यूत किस प्रकार आरंभ हुआ जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, वहां कौन कौन से राजा सभासद थे, किसने द्यूत क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध, कौन फेवर में था और कौन अपोज कर रहा था उसका। ब्राह्मण, मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, वह द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। सौतिरुवाच। हमें याद करना चाहिए यहाँ पर जन्मेजय जो है पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि कौरव पांडव जो कि भाई भाई थे, तो उनमें इस तरह का भयानक युद्ध क्यों हुआ था। और फिर यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये जो द्यूत है वही भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है, और वो जानना चाहते हैं क्या क्या हुआ उस समय। सौतिरुवाच। सौती कहते हैं, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतवंश शिरोमणे, महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं बताते हैं। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ। बेटा, तुम भी वही सब करो, मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। फिर से धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करते हैं। उदार बुद्धि वाले इंद्र गुरु देवर्षि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ।
कुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा वृष्णि वंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है। जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है। वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। बेटा, तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वत्ता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहो, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, अतः राजा के पद पर स्थित हो। तुम्हें किस कल्याणमय वस्तु की प्राप्ति नहीं होती? दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है, वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त हैं। फिर तुम क्यों शोक करते हो? महाबाहो, तुम्हारे बाप दादों का यह महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है। फिर तुम्हें शोक की कारणभूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई है? यह मुझसे बताओ। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूँ और अच्छा पहनता हूँ। इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता, वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ। सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है, फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूँ, जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूँ और आपसे बातें करता हूँ। नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तथा लोहजंघ आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे थे। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति म्लेच्छ जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे। उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया था। महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त कर दिया था। क्योंकि वो उस काम पे नियुक्त था तो उसको और भी क्लियरली क्या क्या आया ये दिखा। भारत, वहां भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी, उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मेरे थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगते थे। लंबी लंबी क्यू लगी थी रत्न देने वालों की। भारत, बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करिणी का निर्माण किया था, जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है। वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी। भारत, जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठठाकर हंस पड़े। शत्रु की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार मार गिराता। राजन, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो भी अ, तो मेरी भी शिशुपाल सी ही तो मेरी भी शिशुपाल की सी ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं है। भारत, शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए देता है। नरेश्वर, मैंने पुनः एक वैसी ही बावली को देखकर जो कमलों से सुशोभित हो रही थी, समझा कि यह भी पहली पुष्करिणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई होगी, परंतु वह वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। जब वो गिरा था तो श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी ये सब का वहां पर वर्णन नहीं आया था। द्रौपदी का तो डेफिनेटली नहीं आया था। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे। अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए। वह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी, जिसे बताता हूँ, सुनिए।
एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरी ललाट में बड़े जोर की चोट लगी। उस समय नकुल और सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे। वहां सहदेव मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह कहा, राजन, यह दरवाजा है, इधर चलिए। महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं, उनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र को विदुर जी की बात सही लगी। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश करी, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। वो कभी मैं हर्ट हूं, कभी शत्रु के पास ज्यादा धन है और ऐसे चुपचाप बैठे रहना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी बातें कहता है। फिर कहीं बढ़ा चढ़ा कर वो बता रहा है कि वहां उसका कैसा मजाक उड़ाया गया, और साथ में थोड़ा सा और अपने फेवर में करने के लिए ये भी बोल दिया कि आपके नाम से भी जो है आप नेत्रहीन है, इस बात का भी वो मजाक उड़ा रहे थे कि मुझे आप जैसा कहा, ये भी बोल दिया। आगे देखते हैं। एक पंचाशत्तमोध्याय। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। और भी ये वर्णन चल रहा है। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, भारत, मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम धनरत्न देखे थे, उन्हें बताता हूं, सुनिए। भारत कुलभूषण, आप सच मानिए, शत्रुओं का वह वैभव देखकर मेरा मन मूढ़ सा हो गया है। मैं इस बात को न जान सका कि यह धन कितना है और किस देश से लाया गया है। काम्बोज नरेश ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोएं तथा बिल्लियों की रोमावलियों से तैयार किए हुए सुवर्ण चित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृग चर्म भेंट में दिए थे। तीतर पक्षी की भांति चितकबरे और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए थे। इसके सिवा 300 ऊंटनियां और खच्चरियां भी दी थी, जो पीलू, शमी और इंगुद खाकर मोटी ताजी हुई थी। महाराज, ब्राह्मण लोग तथा गाय बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास कर्म के योग्य शूद्र आदि सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 3 खर्ब के लागत की भेंट लेकर दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य भेंट सामग्री लेकर द्वार पर खड़े थे, परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। द्विजों में प्रधान राजा कुनिंद ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया। उस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किरीटधारी अर्जुन को दे दिया। उसमें सोने का हार जुड़ा हुआ था और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मढ़ी गई थी। अर्जुन ने उसे सादर ग्रहण किया। वह शंख अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसे रत्नों द्वारा विभूषित किया था। वह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था। अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था। उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपने ध्वनि का विस्तार किया। उसके गंभीर नाद से समस्त भूमिपाल तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केवल धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्यकी तथा 8वें श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक खड़े रहे। ये सब के सब एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा शौर्य से संपन्न हैं। इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना आरंभ किया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 500 हृष्ट पुष्ट बैल दिए। ये बैलगाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ थे। उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था।
भारत राजा सुमुख ने अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी। कणिंद ने भांति भांति के वस्त्र और सुवर्ण दिए थे। काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरों के गुच्छे भेंट किए थे। साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित की थी। अच्छी खाने पीने की चीजें। कितने ही यवन मन के कितने ही यवन मन के समान वेगशाली पर्वतीय घोड़े, बहुमूल्य आसन, नूतन सूक्ष्म विचित्र दर्शनीय और कीमती कंबल, भांति भांति के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे। इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूपालों से दक्षिण समुद्र के निकट से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शंख, रत्न तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित की। पांड्य नरेश ने मलय और दुर्धर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार युधिष्ठिर को भेंट किए। फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए। 96 इन काउंट, मतलब वजन उसका 96 भार, इतना वजन का क्या था? चंदन, श्रेष्ठ चंदन और उतने ही शंख। चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन, अगुरु तथा मोती, वैदूर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित किए। राजा अश्मक ने बछड़ों सहित 10,000 दुधारू गायें भेंट की, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे। उनके थन घोड़ों के समान दिखाई देते थे। उनके थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। वेरी सॉरी, उनके थन घड़ों के समान दिखाई देते थे, मतलब एकदम हृष्ट पुष्ट, बहुत दूध देने वाली गायें। सिंधु नरेश ने सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 50,000 सिंधु देशीय घोड़े उपहार में दिए थे। सौवीर राज ने हाथी जुते हुए रथ प्रदान किए, जो 300 से कम न रहे होंगे। उन रथों को सुवर्ण, मणि तथा रत्नों से सजाया गया था। वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे। उनसे जो प्रभा फैल रही थी, उसकी कहीं भी उपमा न थी। उन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की भी उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट की थी। नरश्रेष्ठ भरतनंदन, अवंती नरेश नाना प्रकार के सहस्त्रों रत्न, हार, श्रेष्ठ अंगद यानी कि बाजूबंद, भांति भांति के अन्यान्य आभूषण, 10,000 दासियों तथा अन्यान्य उपहार सामग्री साथ लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दशार्ण नरेश, चेदिराज तथा पराक्रमी राजा शूरसेन ने सब प्रकार की उपहार सामग्री लाकर युधिष्ठिर को समर्पित की। राजन, काशी नरेश ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 80,000 गौएं, 800 गजराज तथा नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। विदेहराज कृतक्षण तथा कोसल नरेश बृहदबल ने 14,000 उत्तम घोड़े दिए थे। वस आदि नरेशों सहित राजा शैब्य तथा मालवों सहित त्रिगर्त राज ने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए। उनमें से एक एक भूपाल ने असंख्य हार, श्रेष्ठ मोती तथा भांति भांति के आभूषण समर्पित किए थे। कार्पासिक देश में निवास करने वाली 1,00,000 दासियां उस यज्ञ में सेवा कर रही थी। वे सबकी सब श्यामा तथा तनवंगी थी। उन सबके केश बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थीं। महाराज, भरुकक्ष, जो कि भंडौच भी है उस जगह का नाम, निवासी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य रंकू मृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे, जो समुद्र तटवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं। वर्षा द्वारा इंद्र के पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्यों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। वे वैराम, पारद, आभीर
तथा कितव जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भांति की भेंट सामग्री, बकरी, भेड़, गाय, सुवर्ण, गधे, ऊंट, फल से तैयार किया हुआ मधु तथा अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण बाहर ही खड़े थे और भीतर नहीं जाने पाते थे। प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा म्लेच्छों के स्वामी शूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे। अधिक भीड़ के कारण उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था। उस समय प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त हीरे और पद्मराग आदि मणियों के आभूषण तथा विशुद्ध हाथी दांत की मूठ वाले खड्ग देकर भीतर गए। हाथी दांत मढ़े हुए तलवारें लेकर भीतर गए भेंट देने के लिए। द्वयक्ष, त्र्यक्ष, ललाटक्ष, औष्णिक, अंतवास, रोमक, पुरुषादक तथा एकपाद, इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले बहुत से दूरगामी गधे, खच्चर लाए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे। उनकी संख्या 10,000 थी। वे सभी रासभ, सिखलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी होनी चाहिए वैसी थी। उनका रंग भी अच्छा था। वे समस्त रासभ वंशु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे। उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देकर युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते थे। एक पाद देशीय राजाओं ने इंद्रगोप, वीर बहुटी के समान लाल, तोते के समान हरे, मन के समान वेगशाली, इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगे, संध्या काल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेगशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य सुवर्ण उन्हें भेंट में दिए। चीन, शक, ओड्र, वनवासी बर्बर, वार्ष्णेय, हार, हूण, कृष्ण, हिमालय प्रदेश, नीप और अनूप देशों के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे, किंतु रोक दिए जाने के कारण दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने अनेक रूप वाले 10,000 गधे भेंट के लिए वहां प्रस्तुत किए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे, जो 100 कोस तक लगातार चल सकते थे। वे सभी सिखलाए हुए तथा सब दिशाओं में विख्यात थे। ट्रेन्ड घोड़े मतलब ट्रेन्ड गधे, गधे राइट, जो 100 कोस तक लगातार चल भी सकते थे, जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था। ऐसे बाहलीक चीन के बने हुए, ऊनी हिरण के रोम समूह से बने हुए, रेशमी, पाट के, विचित्र गुच्छेदार तथा कमल के तुल्य कोमल सहस्त्रों चिकने वस्त्र, जिनमें कपास का नाम भी नहीं था, तथा मुलायम मृगचर्म, ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थीं। तीखी और लंबी तलवारें, रुष्टि, शक्ति, फरसे, अपरांत, जो कि पश्चिम देश के बने हुए तीखे परशु, भांति भांति के रस और गंध, सहस्रों रत्न तथा संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर शक, तुषार, कंक, रोमश तथा श्रृंगी देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे। दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी, जिनकी संख्या 1 अर्बुद थी, एवं घोड़े जिनकी संख्या कई 100 अर्बुद थी, और सुवर्ण जो एक पद्म की लागत का था, इन सब को तथा भांति भांति की दूसरी उपहार सामग्री को साथ लेकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए खड़े थे। बहुमूल्य आसन, वाहन, रत्न तथा सुवर्ण से जटित हाथी दांत की बनी हुई शैयाएं, विचित्र कवच, भांति भांति के शस्त्र, सुवर्ण भूषित, व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ, हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, विभिन्न प्रकार के रत्न, नाराज, अर्धनाराज तथा अनेक तरह के शस्त्र, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को देकर
पूर्व देश के नरपतिगण महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक इक्यावनवा 51 अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है लगातार उनको कितना धन मिला इसी का वर्णन किए जा रहा है। उसकी जेलसी का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके पास जो है बहुत धन आ गया है, वो बहुत समृद्ध हो गए हैं, हमसे काफी बढ़ चढ़कर हैं, ये वो बार बार बता रहा है। द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। ये कंटिन्यूएशन है, पढ़ते हैं आगे। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, अनघ, राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहां हुआ था वह अनेक प्रकार का था। मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। मेरु और मंदराचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तटों पर छिद्रों में वायु के भर जाने से वेणु की तरह बजने वाले बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं वे खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीर्घ वेणु, पारद, पुलिंद, तंगण और परतंगण इस भेंट में देने के लिए पीपीलिकाओं यानी कि चींटियों द्वारा निकले हुए पीपीलिक सुवर्ण के ढेर उठा लाए थे। आप द्रोण से किया जाता था। इतना ही नहीं, वे सुंदर काले रंग के चंवर तथा चंद्रमा के समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट मधु भी प्रचुर मात्रा में लाए थे। उत्तर कुरु देश से गंगाजल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतीव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भूपालगण अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के द्वार पर रोके जाकर विनीत भाव से खड़े थे। पिताजी, मैंने देखा कि जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारु देश में रहते हैं तथा जो लौहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, वे चर्म वस्त्रधारी, क्रूरता पूर्वक शस्त्र चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। राजन, चंदन और अगरु काष्ठ तथा कृष्णागुरु काष्ठ के अनेक भार, चर्म, रत्न, सुवर्ण तथा सुगंधित पदार्थों की राशि और 10,000 किरीत देशीय दासियां, सुंदर सुंदर पदार्थ, दूर देशों के मृग और पक्षी तथा पर्वतों से संग्रहित तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण खड़े थे। किरात, ददर, दर्व, शूर, यमक, औदुंबर, दुर्विभाग, पारद, बाहलीक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हंसकायन, शिबी, त्रिगर्त, यौधेय, भद्र, केकय, अम्बष्ठ, कौकुर, तार्क्ष, वस्त्र, पल्लव, वशातल, मौलेय, क्षुद्रक, मालव, शौंडिक, कुक्कर, शक, अंग, वंग, पुंड्र, शाणवत्य तथा गय, ये उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित कर रहे थे। भारत, विंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंड्रक, दौवालिक, सागरक, पत्रोर्ण, शैशव तथा कर्ण प्रावरण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहां दरवाजे पर खड़े थे तथा राजाज्ञा से द्वारपालगण उन सबको यह संदेश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें, फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा। क्यू है, वेटिंग है, आप अपनी प्रतीक्षा करें। तदनंतर एक एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए एक एक हजार हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया। उन हाथियों के दांत हल दंड के समान लंबे थे,
उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी। उन हाथियों का रंग कमल के समान सफेद था। उनकी पीठ पर झूल पड़ा हुआ था। वे देखने में पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे। ये तथा और भी बहुत से भूपालगण अनेक देशों से भेंट लेकर आए थे। दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहां रत्नों की भेंट अर्पित की थी। इंद्र के अनुगामी गंधर्वराज चित्ररथ ने 400 दिव्य अश्व दिए, जो वायु के समान वेगशाली थे। तुम्बुरु नामक गंधर्व राज ने प्रसन्नतापूर्वक 100 घोड़े भेंट किए, जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा सुवर्ण की मालाओं से विभूषित थे। महाराज, शूकर देश के पुण्यात्मा राजा ने कई 100 गज रत्न भेंट किए। मत्स्य देश के राजा विराट ने सुवर्ण मालाओं से विभूषित 2000 मत वाले हाथी उपहार के रूप में दिए। राजन, राजा वसुदान ने पांशु देश से 26 हाथी, वेग और शक्ति से संपन्न 2000 सुवर्णमाला भूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की। राजन, राजा द्रुपद ने 14,000 दासियां, 10,000 सपत्नीक दास, मतलब पत्नी के साथ कपल में दास, हाथी जुते हुए 26 रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्र को यज्ञ के लिए समर्पित किया था। वृष्णि कुलभूषण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए 14,000 उत्तम हाथी दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह देंगे वह सब वे निस्संदेह पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकता है। मलय तथा दुर्धर पर्वत से वहां के राजा लोग सोने के घोड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन रस तथा चंदन एवं अगुरु के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे। चोल और पांड्य देशों के नरेश चमकीले मणि रत्न सुवर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे, परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। सिंहल देश के क्षत्रियों ने समुद्र का सारभूत वैदूर्य, मोतियों के ढेर तथा हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए। वे सिंहल देशीय, आई थिंक मतलब श्रीलंका, सिंहल देशीय वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था और उनकी आंखों के कोने लाल दिखाई देते थे। उन भेंट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण, विजित क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शूद्र प्रसन्नतापूर्वक वहां उपहार अर्पित करते थे। सभी म्लेच्छ तथा आदि, मध्य और अंत में उत्पन्न सभी वर्ण के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आए थे। अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानो यह संपूर्ण लोक ही एकत्र हुआ जान पड़ता था। मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी। राजन, पांडवों के वहां जिन लोगों का भरण पोषण होता है, उनकी संख्या मैं आपको बताता रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर उन सबके लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते थे। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद 10, ओके, ठीक से, राजा युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद यानी कि 10 करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। ये उनका सैन्य बल है। युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तौला जा रहा था, कहीं पक रहा था, कहीं परोसा जाता था और कहीं ब्राह्मणों के पुण्याह वाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों में से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पीकर आभूषणों से विभूषित हो सत्कृत न हुआ हो। राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाले जिन 28,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं, उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दास दासी उपस्थित रहते थे। वे सब ब्राह्मण भोजन के अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके काम क्रोधादि शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते थे।
इसी प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे 10,000 ऊर्ध्वरेता यति भी सोने की थालियों में भोजन करते थे। राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बौनों से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया है और किसने अभी तक भोजन नहीं किया है। भारत, कुंती नंदन युधिष्ठिर को दो ही कुल के लोग कर नहीं देते थे। संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं वृष्णि, सब लोग उनको कर देते हैं। इन इन तीनों के अलावा पांचाल और अंधक और वृष्णि कुल के लोग कर नहीं देते हैं, बाकी सब उनको टैक्स देते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः। दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर के अभिषेक का वर्णन। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, जो राजा आर्य, सत्य प्रतिज्ञ, महाव्रती, विद्वान, वक्ता, वेदोक्त यज्ञों के अंत में अवभृत स्नान करने वाले, धैर्यवान, लज्जाशील, धर्मात्मा, यशस्वी तथा मूर्धाभिषिक्त थे, वे सभी इन धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजाओं ने दक्षिणा में देने के लिए जो गौएं मंगवाई थी, उन सबको मैंने जहां तहां देखा। उनके दुग्ध पात्र कांसे के थे। वे सबके सब जंगलों में खुली चरने वाली थी तथा उनकी संख्या कई हजार थी। भारत, राजा लोग युधिष्ठिर के अभिषेक के लिए स्वयं ही प्रयत्न करके शांत चित्त हो सत्कार पूर्वक छोटे बड़े पात्र उठा उठाकर ले आए थे। बाहलीक नरेश रथ ले आए जो सुवर्ण से सजाया गया था। सुदक्षिण ने उस रथ में काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोत दिए। महाबली सुनीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें अनुकर्ष रथ के नीचे लगने योग्य काष्ठ लगा दिए। चेदीराज ने स्वयं उस रथ में ध्वजा फहरा दी। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया। मगध नरेश ने माला और पगड़ी प्रस्तुत की। महान धनुर्धर वसुदान ने 60 वर्ष की अवस्था का एक गजराज उपस्थित कर दिया। मत्स्य नरेश ने सुवर्ण जटित धुरी ला दी। एकलव्य ने पैरों के समीप जूते लाकर रख दिए। अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार का जल एकत्र कर दिया। चेकितान चेकितान ने तुणीर और काशीराज ने धनुष अर्पित किया। शल्य ने अच्छी मूठ वाली तलवार तथा छींके पर रखा हुआ स्वर्ण भूषित कलश प्रदान किया। अब अभिषेक में युधिष्ठिर को किस किसने किन चीजों से आभूषित किया, क्या क्या दिया, ये बताया जा रहा है। तदनंतर धौम्य तथा महातपस्वी व्यास ने देवर्षि नारद, देवल और असित मुनि को आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया। परशुराम जी के साथ वेद के पारंगत दूसरे विद्वान महर्षियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर का अभिषेक किया। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सप्तर्षि पधारते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास बहुत से महात्मा मंत्रोच्चारण करते हुए पधारे थे। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने युधिष्ठिर के लिए छत्र धारण किया था तथा अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन डुलाए तथा नकुल और सहदेव ने 2 विशुद्ध चमर हाथ में ले लिए। पूर्व काल में प्रजापति ने इंद्र के लिए जिस शंख को धारण किया था, वही वरुण देवता का शंख समुद्र ने युधिष्ठिर को भेंट किया। विश्वकर्मा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं से जिस शैक्य पात्र यानी कि छींके पर रखे हुए सुवर्ण कलश का निर्माण किया था, उसमें स्थित समुद्र जल को शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस समय वहां मुझे मूर्छा आ गई थी। इसको तो बार बार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था देख के। पिताजी, लोग जल लाने के लिए पूर्व से पश्चिम समुद्र तक जाते थे, दक्षिण समुद्र की भी यात्रा करते थे, परंतु उत्तर समुद्र तक पक्षियों के सिवा और कोई नहीं जाता। किंतु वहां भी अर्जुन पहुंच गए।
वहां अभिषेक के समय सैकड़ों मंगलकारी शंख एक साथ ही जोर जोर से बजने लगे, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां जो तेजोहीन भूपाल थे, वे भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। धृष्टद्युम्न, पांचों पांडव, सात्यकी और आठवें कृष्ण, ये ही धैर्यपूर्वक स्थिर रहे। ये सभी पराक्रम संपन्न तथा एक दूसरे का प्रिय करने वाले थे। वे मुझे तथा अन्य राजाओं को अचेत हुए देखकर उस समय जोर जोर से हंस रहे थे। भारत तदनंतर अर्जुन ने प्रसन्न होकर 500 बैलों को, जिसके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को हम्म, एक सेकंड। तदनंतर अर्जुन ने प्रसन्न होकर 500 बैलों को, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों में बांट दिया। पिताजी, न रंतिदेव, न नाभाग, न मांधाता, न मनु, न वनेनंदन सॉरी न वेन नंदन राजा पृथु, न भगीरथ, न ययाति, न नहुष ही वैसे ऐश्वर्य संपन्न सम्राट थे जैसे कि आज राजा युधिष्ठिर हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ पूर्ण करके अत्यंत उच्च कोटि की राजलक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति सुशोभित होते हैं। भारत हरिश्चंद्र की भांति कुंती नंदन युधिष्ठिर की इस राजलक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आप किस दृष्टि से अच्छा समझते हैं? राजन, यह युग अंधे विधाता से बंधा हुआ है, इसलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही है। छोटे बढ़ रहे हैं और बड़े हीन दशा में गिरते जा रहे हैं। छोट मतलब पांडव छोटे हैं आर्थिक ढंग से और या प्रताप में, और वो बढ़ रहे हैं, और ये जो कौरव हैं जो बड़े हैं, जो वो की हीन दशा में गिरते जा रहे हैं। तो पूरी तरह से ये जो है विधाता ने इस युग को उल्टा कर दिया है। कुरुप्रवीर, ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार करने पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता। इसी से मैं दुर्बल, कांतिहीन और शोकमग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। चतुपंचाशत्तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। बेटा, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते। उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं, वे उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुल तिलक, फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों करना चाहिए? राजन, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं पराक्रम एक सा है। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम इस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो, तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि 7 छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे। उसमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्न आभूषण तथा बहुत धन ले आएंगे। बेटा, यह पृथ्वी कामधेनु है, इसे वीर पत्नी भी कहते हैं। अपने पराक्रम से जीती हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि तुम में भी बल और पराक्रम हो, तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो। तात, दूसरे के धन की स्पृहा रखना नीच पुरुषों का काम है। जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना, और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना रहता है, जिसमें प्रमाद का अभाव है तथा जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, वह चतुर मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडुपुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान हैं, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्र द्रोह न करो। राजन,
तुम पांडवों से द्वेष न करो, वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है। तात, मित्रद्रोह से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे बाप दादे हैं वे ही उनके भी हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में धन दान करो, मन को प्रिय लगने वाले भोग भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि सॉरी इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पंच पंचाशत्तमोऽध्यायः। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को उकसाना। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है? अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं वे धार्तराष्ट्र नहीं के बराबर हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है। आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं। आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है। तो भी जब हम लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है। अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है, वह चाहे धर्म हो या अधर्म। अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है? भरत कुलभूषण, शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भूपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे, वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है, और न शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है। अतः मैं असंतोष चाहता हूँ। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना गया है। फिर से देखते हैं। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना गया है। इंद्र ने नमुची से कभी वैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका सिर काट लिया। तात, शत्रु के प्रति किसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है। शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है। यह इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण यानी कि सन्यासी को ग्रस लेती है। नरेश्वर, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ही ईर्ष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट लेता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक
उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है। भरत कुलभूषण, अजमीढ़ नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जो जन्म काल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी। इसलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा मिटेगी। महाराज, आज जो मेरी दशा है उसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि उन्नति अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ दुर्योधन ने अपने पिता से दो बातें कही। एक तो ये कही कि आप जो है विदुर पे डिपेंडेंट है, विदुर जी पे डिपेंडेंट है, उन्हीं की सुनते रहते हैं, अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते। दूसरा कि कोई शत्रु मित्र जन्म से नहीं होता है। हम क्षत्रिय हैं, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, और हमें कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी चाहिए, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, विस्तार करते रहना चाहिए, अ, अपने धन धन को बढ़ाते रहना चाहिए। ये दुर्योधन कह रहा है अपने पिता से। षट पंचाशत्तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, द्यूत क्रीड़ा के लिए सभा निर्माण और धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को बुलाने के लिए विदुर को आज्ञा देना। शकुनिरुवाच, शकुनी बोला, विजयी वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर की जिस लक्ष्मी को देखकर संतप्त हो रहे हो, उसका मैं द्यूत के द्वारा अपहरण कर लूंगा। परंतु राजन, तुम कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बुला लो। मैं किसी संशय में पड़े बिना, सेना के सामने युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंककर स्वयं किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही पांडवों को जीत लूंगा, क्योंकि मैं द्यूत विद्या का ज्ञाता हूं और पांडव इस कला के अनभिज्ञ हैं। भारत, दावों को मेरे धनुष समझो और पासों को मेरे बाण। पासों का जो हृदय मर्म है, उसी को मेरे धनुष की प्रत्यंचा समझो, और जहां से पासे फेंके जाते हैं वह स्थान ही मेरा रथ है। फिर से देखते हैं शकुनी के अस्त्र शस्त्र क्या हैं। पासों का जो हृदय यानी कि मर्म है, उसी को मेरे धनुष की प्रत्यंचा समझो, और जहां से पासे फेंके जाते हैं वह स्थान ही मेरा रथ है। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, राजन, ये मामा जी पासे फेंकने की कला में निपुण हैं। ये द्यूत के द्वारा पांडवों से उनकी संपत्ति ले लेने का उत्साह रखते हैं, उसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, बेटा, मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूँ। उनसे मिलकर यह जान सकूंगा कि इस कार्य के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर सब प्रकार से संशय रहित हैं। वे आपकी बुद्धि को जुए के निश्चय से हटा देंगे। कुरुनंदन, वे जैसे पांडवों के हित में संलग्न रहते हैं, वैसे मेरे हित में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कार्य दूसरे के बल पर न करे। कुरुराज, किसी भी कार्य में दो पुरुषों की राय पूर्ण रूप से नहीं मिलती। मूर्ख मनुष्य भय का त्याग और आत्मरक्षा करते हुए भी यदि चुपचाप बैठा रहे, उद्योग न करे, तो वह वर्षा काल में भीगी हुई चटाई के समान नष्ट हो जाता है। रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं। अतः जब तक अपने में सामर्थ्य है, तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है, जो कुल के विनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। राजकुमार, तुम द्यूत रूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो। यह जुआ
कलह को ही गूंथने वाला एवं अत्यंत भयंकर है। यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, पुराने लोगों ने भी द्यूत क्रीड़ा का व्यवहार किया है। उसमें न तो दोष है और न युद्ध ही होता है। अतः आप शकुनी मामा की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ द्यूत के लिए सभा मंडप बन जाने की आज्ञा दीजिए। यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है। उसके आसपास बैठने वाले लोगों के लिए भी वह वैसा ही सुखद होता है। इस प्रकार इसमें पांडवों को इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा। अतः आप पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुमने जो बात कही है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके तुम पीछे पछताओगे, क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली हैं धर्मानुकूल नहीं कही जा सकती। बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले से ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी वही यह महान भय मुझ विवश के सामने आ रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने दैव को परम दुस्तर माना और दैव के प्रताप से ही उनके चित्त पर मोह छा गया। वे कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गए। फिर पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही तत्पर होकर तोरण स्फाटिक नामक सभा तैयार कराओ। उसमें सुवर्ण तथा वैदूर्य से जटित 1000 खंबे और 100 दरवाजे हों। इस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई एक एक कोस की होनी चाहिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर एवं बुद्धिमान सहस्रों शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए। उन्होंने शीघ्र ही वह सभा तैयार कर दी और उसमें सब तरह की वस्तुएं यथास्थान सजा दी। थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणीय एवं विचित्र सभा को अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया। तत्पश्चात विश्वस्त सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार हो जाने की सूचना दी। तत्पश्चात विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र यहाँ लिवा लाओ। उनसे कहना, मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है। इसे बहुमूल्य शैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सहृदों की द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हो इसमें सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला 56वां अध्याय पूरा हुआ। आखिरकार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की मान ही ली और वो विदुर जी को अब भेजेंगे धृतराज धर्मराज को बुलाने के लिए। सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। विदुर और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा काम मत कीजिए। इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा। इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है। पुत्र यानी यहाँ पे कौरव और पांडव दोनों एक साथ मिलाकर उन्होंने कहा है कि दोनों भी आपके लिए पुत्र जैसे हैं, तो दोनों पुत्रों में आप भेद मत करो। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि दैव प्रतिकूल न हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेंगे। विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए विदुर, तुम मेरी आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर
उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला 57वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।